आज मैं आई हूँ अपनी कहानी भूतिया हवेली के सीज़न 2 को लेकर। तो चलिए जानते हैं भूतिया हवेली सीज़न 2 में क्या क्या हुआ। तो शुरू करते हैं कहानी का पहला भाग। ये खूबसूरत हवेली जो कभी फादर ऑगस्टिन की हवेली हुआ करती थी, अब वो हवेली अब एक वीरानी हवेली बन चुकी थी, जिसके आसपास के सभी लोग भूतिया हवेली के नाम से इसको जानते थे। हवेली का कोई भी वारिस जीवित नहीं बचा था और यह भूतिया हवेली सरकारी संपत्ति में जा चुकी थी। सरकार इसे बेचना चाह रही थी, लेकिन कोई भी खरीदार नहीं मिलता था। जो सरकारी संपत्ति को किराए पर लेता वह कुछ ही दिनों में इसमें रुक पाता और इसके बाद वह खाली कर कर भाग जाता, या तो डर के मारे या फिर अपनी परेशानियों के कारण। बहुत कुछ दिनों बाद ऐसा ही चलता रहा। आज बहुत दिनों के बाद एक गाड़ी इस हवेली के बाहर आके खड़ी हुई, जिसमें से बहुत ही सुंदर दो लोग यानी कपल उतरते हैं, रॉबर्ट और उसकी पत्नी एल्डी। एल्डी गाड़ी से उतरते ही हवेली की ओर देखती है और रॉबर्ट से कहती है, इतनी घटिया हवेली, तुमको यही हवेली लेनी थी। रॉबर्ट कहता है, यहाँ पर अचानक से मेरा ट्रांसफ़र हो गया, शुक्र मानो कम से कम यह हवेली मौके पर मिल तो गई, वरना कहाँ रहते। अगर तुम यह हवेली अच्छी नहीं लग रही है तुम्हें तो कोई बात नहीं, कहीं और देख लेंगे, तब तक यहीं रह लेते हैं। एल्डी नौकर से कहती है, बैग लेकर अंदर चलो। एल्डी और रॉबर्ट भी हवेली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। काफ़ी समय से हवेली बंद होने के कारण धूल मिट्टी जाले से ढकी हुई थी। एल्डी कहती है, इतनी बड़ी हवेली को अकेले कौन साफ करेगा। और नौकर से कहती है, जाओ आसपास से 2-4 सफाई करने वाले बुला लाओ। यह तो मेरी सुनते नहीं, इनको बस अपना काम और किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं है। तभी रॉबर्ट जो है सीढ़ी पर चढ़ते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता था कि यह हवेली बहुत समय से वीरान पड़ी है। ऐसा होता तो मैं यहाँ कभी न लेता। यह तो मेरे सर ने बताया कि एक बहुत बड़ी हवेली है यहाँ पर, इसलिए मैंने ले लिया बिना देखे। अब लॉस एंजल्स में मेरा और कोई जानने वाला है भी तो नहीं। एल्डी ठीक है, अब सफाई मत दो। नौकर 3 लोगों को हवेली की सफाई करने के लिए लेकर आता है। एल्डी और रॉबर्ट बहुत थके हुए होते हैं, वह एक कमरे में जाकर सो जाते हैं। इधर सभी लोग सफाई में लग जाते हैं। नौकर सबसे पहले कमरे से साफ करके साफ सफाई करना शुरू करते हैं और सभी कमरों को साफ कर देते हैं। सभी कमरों को साफ करते हुए से दीवारों के सभी जाले भी हटा देते हैं और बाहर की भी सफाई करने चले जाते हैं। अब हवेली पहले जैसी काफ़ी अच्छी लगने लगी थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि काले बादल छट गए हों। नौकर बाकी के सभी कर्मियों को पैसा देकर भेज देता है। अब नौकर जैसे ही हवेली में प्रवेश करता है, देखकर पागल हो जाता है कि फिर से हवेली गंदी पड़ी थी। नौकर बैठ जाता है अपना सर पकड़कर और रोने लगता है। अब ये क्या हुआ, ऐसा सोचता है नौकर तो, और सिर पकड़कर हाथ रखकर बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाता है। तभी एल्डी सोकर उठती है और रोने की आवाज़ सुनकर सीढ़ी से उतरकर नीचे आती है और कहती है, क्या हुआ स्टार। नौकर स्टार कहता है, मालकिन मैं और 3 अन्य सफाई वालों को बुला कर लाया था, हवेली साफ की और अब यह फिर से गंदी पड़ी है। एल्डी कहती है, क्यों झूठ बोल रहे हो, हवेली तो तुमने बिल्कुल नई जैसी कर दी है। नौकर सिर उठाकर कहता है, हवेली तो बिल्कुल चमाचमक दिख रही थी, ये क्या हो रहा है। नौकर को तो हवेली गंदी दिख रही थी उस समय और मालकिन को हवेली एकदम चमाचम दिख रही थी। नौकर कहता है, ये क्या अजूबा है भाई, मैं तो अभी सफाई करके जब अंदर आया तो देखा हवेली फिर से गंदी पड़ी है। मालकिन, यहाँ कोई भूत रहता है क्या। मालकिन कहती है, हो सकता है तुमको कोई धोखा हुआ हो। नौकर कहता है, नहीं मालकिन, ऐसा
हो सकता है। तभी पीछे से रॉबर्ट सीढ़ी से उतरता हुआ नीचे आता है और कहता है, क्या हो गया भाई? एलडी कहती है, नौकर कह रहा है कि यहाँ भूत है। रॉबर्ट, तुम लोग भी बस भूत प्रेतों की बातों को मानते रहते हो। ये सब कुछ नहीं होता है। मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोरों की, चलो खाना दो मुझे। नौकर कुछ खाना लेने के लिए चला जाता है। एलडी, तुम भी खाना पीना खाकर सो जाओ, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। नौकर कुछ फल काट कर ले आता है और दोनों खाते हैं। तभी रॉबर्ट नौकर से कहता है, शाम का खाना बना लो जाकर तुम, हम और एलडी थोड़ा घूमने जा रहे हैं। दोनों लोग कार से सैर पर निकल जाते हैं। तभी इन्हें एक पार्क दिखाई देता है। पार्क की ओर चल देते हैं दोनों, और दोनों लोग पास में ही पड़ी बेंच पर बैठ जाते हैं। रॉबर्ट कहता है, बैठो, मैं नारियल पानी लेकर आता हूँ। दोनों लोग नारियल पानी पी रहे होते हैं। तभी रॉबर्ट कहता है, आज माँ बाप जिंदा होते तो वो भी बहुत खुश होते कि घर में नया मेहमान आने वाला है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, परेशान मत होइए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। इतना कहते हुए एलडी रॉबर्ट के कंधे पर अपना सर रख देती है और रॉबर्ट उसके हाथों को पकड़ लेता है। एलडी, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा तुम्हारी शक्ल पर जाए और तुम्हारी यह मेहनती और खूबसूरती बिल्कुल मेरे बच्चे में भी वैसे ही आए। तभी एलडी के पेट में दर्द उठता है और एलडी कहती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ज़ोरों से। रॉबर्ट, एलडी कहती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। रॉबर्ट जल्दी से कार में बैठते हैं दोनों लोग और कार स्टार्ट करके रॉबर्ट एलडी को अस्पताल लेके जाता है। इतने में रॉबर्ट देखता है कि एलडी का दर्द बर्दाश्त के बाहर होता जाता है। बस 2 मिनट में अभी पहुंच जाते हैं अस्पताल। थोड़ा हिम्मत रखो, बस हिम्मत बनाए रखो, पहुंचने वाले हैं। रॉबर्ट अस्पताल पहुंच जाता है। वैसे ही एलडी बेहोश हो जाती है। रॉबर्ट कार से बाहर निकलकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, डॉक्टर डॉक्टर। तुरंत डॉक्टर की टीम आती है और एलडी को अस्पताल के अंदर ले जाती है और ऑक्सीजन लगाते हुए और कई जांचें करती है। डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। एलडी बेटी को जन्म देती है। रॉबर्ट को पता चलता है, वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से मिलने कमरे में जाता है। तुम कैसी हो? मैं तो डर ही गया था जब तुम बेहोश हो गई थी। एलडी कहती है, मैं ठीक हूँ और हमारी बेटी मुझ पर गई है। आप यही चाहते थे ना? रॉबर्ट, हाँ, तुम पर ही गई है, शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, एकदम परी जैसी। एलडी, इसका नाम क्या सोचा? रॉबर्ट कहता है, इसका नाम कैट रखेंगे, बहुत अच्छा नाम है। और कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। रॉबर्ट अपनी बेटी और अपनी बीवी को लेकर घर पहुंचता है। एक दिन रॉबर्ट अपनी बीवी एलडी से बातें कर रहा होता है और उसकी बेटी कैट बेड पर खेल रही होती है। तभी कोई अदृश्य उसे उठाने की कोशिश करता है। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। तो कृपया इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।